कभी सोचा है कि एक पल के घमंड की कीमत क्या हो सकती है? इतनी बड़ी कि देवताओं को अपनी सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ खोना पड़े और उससे वापस पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को मथना पड़ जाए। आज हम उसी एक पल की और उसके बाद मचे महासंग्राम की कहानी में उतरेंगे। सवाल तो हैरान करने वाला है ना? कि आखिर फूलों की एक माला में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने स्वर्ग को हिला दिया और देवताओं को शक्तिहीन कर दिया। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस कहानी की गहराइयों को समझते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो बहुत ही शक्तिशाली किरदार। एक तरफ है ऋषि दुर्वासा, जिनका क्रोध आप कह सकते हैं खुद भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है इंद्र, देवताओं के राजा, जो उस समय अपने ऐश्वर्य और अभिमान के शिखर पे थे। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक शांत वन से। यहां तपस्या में लीन ऋषि दुर्वासा को एक अप्सरा दिव्य पारिजात फूलों की एक माला भेंट करती है। ये कोई मामूली फूल नहीं थे, ये कभी मुरझाते नहीं थे और इनकी सुगंध इतनी अलौकिक थी कि पूरा वन महक उठा था। असल में ये साक्षात सौभाग्य का प्रतीक थे। और तभी उस शांत माहौल में भव्यता का एक शोर गूंजता है। देवताओं के राजा इंद्र अपने विशाल सफेद हाथी ऐरावत पर सवार पूरी शान और शौकत के साथ वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर शक्ति का तेज है, पर आंखों में अभिमान की एक हल्की सी झलक भी है। ऋषि दुर्वासा उस दिव्य माला को सम्मान के तौर पर इंद्र को भेंट करते हैं, और ये कोई आम भेंट नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उस माला में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास था, यानी वो सौभाग्य और समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक थी। और बस यहीं पर कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। इंद्र अपने ऐश्वर्य के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने उस पवित्र माला को बड़ी लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। अब हाथी उसकी तेज गंध से विचलित हो गया और उसने माला को अपनी सूंड से खींचकर जमीन पर फेंका और अपने पैरों तले कुचल डाला। सोचिए, एक दिव्य उपहार का ऐसा अपमान। ये अपमान देखते ही ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, जिस लक्ष्मी पर तुझे इतना घमंड है, वही श्री, वही सौभाग्य अब तीनों लोकों से अदृश्य हो जाएगा। इंद्र के अहंकार की कीमत अब पूरे ब्रह्मांड को चुकानी थी। ऋषि के मुंह से निकले वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो जैसे ब्रह्मांड का भविष्य लिख चुके थे। और वो भविष्य बहुत ही अंधकारमय होने वाला था। देवताओं के अच्छे दिन बस खत्म हो चुके थे। बस एक श्राप और एक ही झटके में तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल श्रीहीन हो गए। सारी चमक, सारी ऊर्जा, सारा सौभाग्य जैसे किसी ने एक पल में सोख लिया हो। उस एक श्राप ने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी थी। जरा ये बदलाव देखिए। श्राप से पहले देवता कैसे थे? समृद्ध, शक्तिशाली, हमेशा विजयी। और श्राप के बाद वही देवता शक्तिहीन, हारे हुए और पूरी तरह से भाग्यहीन हो गए। उनका सारा तेज, सारा बल जैसे हवा में गायब हो गया था। और कहते हैं ना, जब शेर कमजोर होता है तो शिकारी हमला कर ही देते हैं। जैसे ही देवताओं की शक्ति क्षीण हुई, उनके कट्टर दुश्मन असुरों ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। बिना दिव्य शक्ति के देवता ज्यादा देर टिक नहीं सके और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर अब असुरों का राज था। अब सब कुछ खो चुके निराश देवता एक आखिरी उम्मीद की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद को पाने के लिए उन्हें एक ऐसा समझौता करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी हार से पूरी तरह टूट चुके देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को साथ लेकर अपनी अंतिम आशा के पास पहुंचे, क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास। उनके पास अब बस एक ही सवाल था, इस घोर अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और भगवान विष्णु ने जो समाधान बताया, वो सुनकर तो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ संधि करो। हम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा और नागराज वासुकी रस्सी बनेंगे। इस महामंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें तुम्हारी अमरता और खोई हुई शक्ति वापस दिलाएगा। और इस तरह तैयारी शुरू हुई ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम की, समुद्र मंथन। ये एक ऐसी घटना थी जो ना पहले कभी हुई थी और ना शायद कभी दोबारा होगी।
और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और हजारों योजन लंबे वासुकी नाग को रस्सी। जब पर्वत सागर में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया, यानी कूर्म अवतार, और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर अपने गर्भ में छिपे खजाने उगलने लगा। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, फिर इच्छा पूरी करने वाला कल्पवृक्ष, उसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन फिर सागर से निकला भयानक हलाहल विष, जिसकी ज्वाला से ब्रह्मांड जलने लगा। तब भगवान शिव ने ही पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और अंत में अमृत का कलश लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। लेकिन समुद्र मंथन का जो असली मकसद था वो अब पूरा होने वाला था। वो शक्ति जिसके चले जाने से ये सारा बवंडर खड़ा हुआ था, वो अब वापस आने वाली थी। और फिर अंत में क्षीर सागर की लहरों के बीच से स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वो एक खिले हुए कमल के आसन पर बैठी थीं और उनकी दिव्य आभा से तीनों लोक एक बार फिर से जगमगा उठे। देवताओं का खोया हुआ सौभाग्य अब लौट आया था। उन्हें देखते ही देवताओं और ऋषियों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सबने मिलकर वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके देवी की स्तुति की। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सजी देवी लक्ष्मी की आंखें अपने सनातन स्वामी को खोज रही थीं। और फिर उन्होंने अपने सनातन स्वामी भगवान विष्णु को चुना और उनके वक्ष स्थल में विराजमान हो गईं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ब्रह्मांड में संतुलन और सौभाग्य फिर से स्थापित हो गया। देवताओं का सारा कष्ट समाप्त हो गया। मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मौका देखकर असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसका सौंदर्य देखकर असुर अपना सुधबुद्ध खो बैठे। मोहिनी ने अपनी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और अमर होते ही देवताओं ने असुरों पर अंतिम और निर्णायक विजय प्राप्त की। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि अहंकार किसी को भी आसमान से जमीन पर ला सकता है, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी सही दिशा में किया गया एक मुश्किल प्रयास खोया हुआ सौभाग्य वापस ला सकता है। सोचने वाली बात है ना?